वज़ीर-ए-आज़म की आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत पर गहरे रंज व गम और ताज़ियत का इजहार किया। मुश्तबा ख़ामेनी को ख़त में लिखा कि नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब लेकर जाएंगे। ईरान की क़यादत और अवाम के दुख में पाकिस्तान बराबर का शरीक है। अमरीका से मुज़ाकरात का इम्कान ख़त्म, जंग बंदी के ख़्वाह नहीं है। अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात या बातचीत अब ईरान के एजेंडे में शामिल नहीं रही। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि माजी के जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान को इंतहाई तल्ख़ तजर्बा हुआ, जिसके बाद वाशिंगटन पर एतमाद करना मुश्किल हो गया है। माजी में अमरीका ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा और वो ईरान के जौहरी मसले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है। इसके बावजूद अमरीका ने हमला कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी फ़ौजी कार्रवाइयों को नाकाम करार देते हुए कहा कि दुश्मन का इब्तदाई मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। हम जब तक ज़रूरत पड़ी और जितना भी वक्त लगा अपने मिसाइलों से उन पर हमले जारी रखने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। फौजी ताकत के एतबार से देखा जाए तो ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास ना बहरिया मौसर रही है, ना मवासाती निज़ाम और ना ही फ़ज़ाइया फ़ाल है। दावा किया कि ईरान के मिसाइल तबाह हो चुके हैं, उनको ड्रोन्स के ज़रिए तबाह किया जा रहा है। ड्रोन्स बनाने की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। अमरीका ने इब्तिदा में अंदाज़ा लगाया था कि यह जंग 4 या 5 हफ्ते जारी रहेगी, मगर अमरीका अपने वक्त से काफ़ी आगे चल रहा है। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर का बयान मुज़ाहका खेज़ करार दे दिया। कहा, जंग कब खत्म होगी ये अब हम तय करेंगे। खत्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। तर्जुमान ने खबरदार किया कि हमले जारी रहे तो खत्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। खत्ते में तमाम अमरीकी फौजी ढांचे को तबाह कर दिया। अमरीका और ईरान के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 33वीं लहर लब्बैक या खामनई का आगाज कर दिया। के बायस दफातर की खिड़कियां और दरवाजे लरज़ उठे। गवर्नर अस्फहान का दफ्तर, यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे और करीम शाही महल भी निशाना बनाए गए। अस्फहान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज हैं। ईरानी फ़ौज का कहना है कि 1 टन से कम वजन वाला कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से इसराइल पर भी जवाबी मिसाइल दागे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि तल अवीव पर 10 खैबर शिकन मिसाइल दागे हैं। बता दिया कि मकबूजा बैतुल मक़दस में अब सायरन की गूंज बंद नहीं होगी। इजरायली हुकाम ने 2 शहरियों की हलाकत और मुतादिद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। सिंध हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के तमाम फैसलों की तौसीक कर। यमन कहते हैं कि स्कूल 16 से 31 मार्च तक बंद होंगे। वज़रा ने पुलिस सिक्योरिटी की गाड़ियां सरेंडर की हैं, जबकि नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। खित्ते में सूरत हाल कशीदा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर अखलाकियात से गिरी बात न की जाए। रेड लाइन क्रॉस हुई तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौजूदा सूरत हाल पर पूरी दुनिया को गहरी तशवीश है। खित्ते में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की। ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में भीड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र ना करें।
पाकिस्तान के आइन में आज़ादी इज़हार राय और कानूनी हदूद वाज़ेह हैं। आज वफाकी वज़रा ने आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक अहम गुफ्तगू की। 2 साल कबल DGISPR भी आइन पर मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। कहा था कि अमरीकी बमबारी में 200 बच्चों समेत 1255 शहरी जाँ बहक हो चुके। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि अब तक अमरीकी इसराइली हमलों में ईरान के 29 तिबी मराकज़ को निशाना बनाकर नुकसान पहुँचाया गया। नायब वज़ीर सेहत अली जाफरियान ने बताया कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद सेहत के हवाले से ख़तरात बढ़ सकते हैं। हफ्ते की रात जंग शुरू होने के बाद पहली बार इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ईरान की ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हुए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में मासूम लोगों को कातिल किया। 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिला जवाज़ हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में कालादम TTP समेत दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद आगे बढ़ने का रास्ता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ गिरफ्तारियों की सरपरस्त रियासत करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान तमाम अमेरिकी कैदियों को फौरी रिहा करे। कहा, तालिबान पॉलिसी मराद हासिल करने तक के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रही है। तालिबान का दबाव मौजूदा इंतज़ामिया पर काम नहीं करेगा। अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद और ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करना होगा। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की राह हमवार। इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तकरीब। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IT सेक्टर के लिए आज इंतहाई अहम दिन है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इक़दाम किए गए। शिजा फातिमा ने कहा, जदीद दौर में IT की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर खुसूसी मुआशी सेशन में ब्रीफिंग। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करने की कोशिशें जारी। बताया, दबाव के बावजूद हुकूमत मुआशी तरक्की के हदफ के करीब पहुँच सकती है। मुआशी तरक्की की शरह 4.2% के बजाय 4% के करीब रहने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।